द लेसन इज अबाउट अर्जुन। ये लेसन अर्जुन के बारे में है। ये लेसन अर्जुन के बारे में है। द ग्रेटेस्ट अर्चर ऑफ हस्तिनापुर। अर्चर का माना होता है तीर अंदाज। हस्तिनापुर का सबसे महान तीर अंदाज अर्जुन के बारे में ये लेसन है। गुरु द्रोणाचार्य टॉट हिम। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको सिखाया था, उनको शिक्षा दी थी, उनको पढ़ाया था इन हिज गुरुकुल, अपने आश्रम के अंदर। लेटेस्ट रीड दिस लेसन। आओ हमें ये लेसन पढ़ने दो। लेटेस्ट रीड दिस लेसन। आओ हमको ये लेसन पढ़ने दो। एंड नो द सेक्रेट ऑफ सक्सेस। और कामयाबी के राज को जानने दो। इट वाज इंग्लिश पीरियड। अंग्रेजी का घंटा था। इट वाज इंग्लिश पीरियड। अंग्रेजी का घंटा था। मिस्टर दास द इंग्लिश टीचर इंटर द क्लास। मिस्टर दास अंग्रेजी की टीचर मिस्टर दास ने इंटर द क्लास, क्लास के अंदर प्रवेश किया, क्लास के अंदर दाखिल हुए। चिल्ड्रेन बच्चों, शी सेड उन्होंने कहा। किसने? मिस्टर दास ने। डोंट टेक आउट योर बुक। तुम अपनी किताबों को मत निकालो। टुडे आज के दिन आई शैल टेल यू ए स्टोरी। आज के दिन मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगी। आई शैल टेल यू ए स्टोरी। आज के दिन मैं तुमको एक स्टोरी बताऊंगी। द चिल्ड्रेन गोट एक्साइटेड। बच्चे उत्साहित हो गए थे। थैंक यू मैडम दे ऑल सेड। शुक्रिया मैडम दे ऑल सेड उन्होंने कहा, यानी बच्चों ने कहा। नाउ लिसन टू मी। इस वक्त मेरी बात को सुनो। नाउ लिसन टू मी। इस वक्त मेरी बात सुनो। सेड मिस्टर दास। मिस्टर दास ने कहा। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वर नो स्कूल और कॉलेजेस। बहुत पहले, पुराने जमाने में, बहुत पहले न स्कूल हुआ करते थे न कॉलेज हुआ करते थे। पास्ट टेंस है, वर आया है, इसलिए पास्ट का अर्थ होगा। न स्कूल हुआ करते थे न कॉलेज हुआ करते थे। एज वी हैव नाउ। जैसा कि हमारे पास है, जिस तरीके से हमारे पास इस वक्त है, इस समय है। नाउ इस समय। इंस्टीड इसके बजाय देयर वर मैनी गुरुकुल्स। देयर वर मैनी गुरुकुल्स। बहुत से आश्रम हुआ करते थे। मैनी गुरुकुल्स। मैनी गुरुकुल्स ये बहुवचन है, प्लुरल है, इसी वजह से यहाँ पर वर आया है। यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर पास्ट का अर्थ होगा। द बॉयज वर सेंट टू गुरुकुल। बहुत से लड़कों को गुरुकुल भेजा गया था स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए। दे हैड टू लिव इन द आश्रम ऑफ द गुरु। उन्हें गुरु के आश्रम के अंदर रहना पड़ता था। उन्हें गुरु के आश्रम के अंदर रहना पड़ता था। इन द आश्रम, आश्रम के अंदर। द बॉयज यूज टू शेयर ऑल द वर्क। लड़के सारा काम शेयर करते थे, सारा काम साझा करते थे। द गुरु टॉट मैथ, ग्रामर एंड द होली बुक। गुरु ने मैथ सिखाया था, ग्रामर सिखाई थी, द होली बुक और पवित्र किताबों को सिखाया था। बिसाइडिस दिस, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, एस के साथ होता है अलावा। दे वर टॉट द आर्ट ऑफ द हॉर्स राइडिंग। इसके अलावा उनको सिखाया था, उनको सिखाया गया था घुड़सवारी की कला को। एंड द यूज ऑफ बोल्स एंड एरोज। तीर अंदाजी और कमान का यूज। तीर अंदाजी और कमान के इस्तेमाल का, कमान की यूज को उन्हें सिखाया गया था। पांडु हु वाज द किंग ऑफ हस्तिनापुर। पांडु जो हस्तिनापुर का राजा था, सेंट हिज 5 सन्स। अपने 5 बेटों को भेज दिया था टू द गुरुकुल्स ऑफ गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम के पास, यानी आश्रम के अंदर। द 5 प्रिंसेस लिव्ड। द 5 प्रिंसेस लिव्ड। 5 शहजादे, 5 राजकुमार रहते थे विद द गुरु, गुरु के साथ। इन द आश्रम, आश्रम के अंदर। गुरु द्रोणाचार्य टॉट देम टू फाइट विथ स्पीयर, स्वॉर्ड एंड क्लब्स। क्लब्स और तलवार और भाले के साथ उनको लड़ना सिखाया था। गुरु द्रोणाचार्य ने उनको तलवार, भाला, क्लब के साथ लड़ना सिखाया था। ही आल्सो टॉट देम आर्चरी। और उनको तीर अंदाजी भी सिखाया था। आर्चरी के माने होता है तीर अंदाजी। वन डे, एक दिन, गुरु द्रोणाचार्य टुक द प्रिंसेस टू अनदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जंगल के दूसरे भाग की तरफ, जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ, भाग की तरफ। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य
शहजादों को ले गया जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ। ही वॉन्टेड टू गिव ए लेसन ऑफ आर्चरी। ही वॉन्टेड टू गिव ए लेसन ऑफ आर्चरी। वो तीर अंदाजी का एक अध्याय देना चाहते थे। द्रोणाचार्य शोड द प्रिंस ए क्लिप बर्ड। क्लिप बर्ड चिकनी मिट्टी की चिड़िया द्रोणाचार्य ने शहजादे को राजकुमार को दिखाया। दैट ही हैड पुट अपॉन ए ट्री, जिसको उन्होंने एक पेड़ के ऊपर रखा था। देन ही पॉइंटेड टू द बर्ड एंड सेड, तभी उसी वक्त इशारा किया चिड़िया की तरफ, एंड सेड और कहा, आई वांट यू पियर्स। पियर्स के माने होता है छेदना, खेदना, दिखाना। मैं तुमको पक्षी की आंखों को दिखाना चाहता हूँ, पक्षी की आंखों को खेदना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य आस्क्ड युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, टेल मी व्हाट डू यू सी, तुम मुझे बताओ तुम क्या देखते हो। टेल मी व्हाट डू यू सी, तुम मुझे बताओ तुम क्या देखते हो। आई सी द ट्री एंड द स्काई सैड युधिष्ठिर, मैं पेड़ों और आसमान को देखता हूँ। सैड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कहा। देन द्रोणाचार्य आस्क्ड भीम, तब उसी वक्त द्रोणाचार्य ने भीम से पूछा, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो। आई सी द स्ट्रीम आल्सो, मैं भी नदी देखता हूँ। सैड भीम, भीम ने कहा। आई सी द सन एंड द क्लाउड, मैं सूरज और बादलों को देखता हूँ। सबसे छोटे राजकुमार ने कहा। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो अर्जुन। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने पूछा। यू हैव आस्क्ड मी टू द पियर्स द बर्ड्स आईज। पियर्स के माने होता है खेदना, दिखाना, छेदना। तुमने मुझसे पूछ ही लिया है चिड़िया की आंखों को खेदना। तुमने मुझसे चिड़िया की आंख को खेदने के लिए मुझसे पूछ लिया। चिड़िया की आंख को देखने के लिए, खेदने के लिए तुमने मुझसे पूछ लिया है। राइट नाउ, अभी इसी वक्त, आई सी नथिंग बट द आई ऑफ द बर्ड्स, चिड़िया की आंख के अलावा मैं कुछ नहीं देखता हूँ। राइट नाउ, अभी इसी वक्त मैं चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं देखता हूँ। द गुरु स्माइल्ड एंड सेड, गुरु मुस्कुराए और कहा। द गुरु स्माइल्ड एंड सेड, गुरु मुस्कुराए और कहा, अर्जुन वन डे यू विल बी द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ हस्तिनापुर। एक दिन तुम बनोगे, यू विल बी, तुम बनोगे हस्तिनापुर के सबसे महान तीर अंदाज। एक दिन तुम हस्तिनापुर के सबसे महान तीर अंदाज बनोगे। यू पुट योर हार्ट इन द वर्क, तुम अपना दिल काम में लगाते हो। तुम अपना दिल काम में लगाते हो। दैट यू वांट टू डू, दैट यू वांट टू डू, जिसको तुम करना चाहते हो। दैट यू वांट टू डू, जिसको तुम करना चाहते हो। द्रोणाचार्य's वर्ड केम ट्रू, द्रोणाचार्य के शब्द सच्चे हो गए। वैन अर्जुन गिरो अप, इस वक्त अर्जुन बड़ा हुआ। नो बडी कुड मैच हिम इन आर्चरी, कोई भी शख्स तीर अंदाजी में उनका मुकाबला नहीं कर सका। मिस्टर दास सैड, मिस्टर दास ने कहा, चिल्ड्रन, बच्चों, दिस स्टोरी गिव्स यू, ये स्टोरी तुमको देती है ए मैसेज, एक संदेश, एक पैगाम। ये स्टोरी, ये कहानी तुमको एक पैगाम देती है। वैन एवर यू डू समथिंग, जब भी जो कुछ तुम करते हो, पुट योर हार्ट इन इट, दिस इज द सेक्रेट ऑफ सक्सेस, ये कामयाबी का भेद है, ये कामयाबी का राज है। ए कबड्डी मैच इज हेल्ड इन जगतपुर विलेज एवरी सैटरडे, एक कबड्डी मैच का आयोजन किया जाता है। इज हेल्ड के माने होता है आयोजन किया जाता है। इन जगतपुर विलेज, जगतपुर गांव के अंदर। एवरी सैटरडे, हर शनिचर को। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट का पैसिव टेंस है। प्रेजेंट पैसिव टेंस की पहचान किया है, वहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे यहां पर होल्ड का हेल्ड आया है। समझ गए? ए क्राउड हैज गेदर्ड, क्राउड के माने होता भीड़। गेदर्ड के माने क्या है? जमा होना, इकट्ठा होना। एक भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। कौन? मीना और रवि। ये इन दोनों की बातचीत होती है। ये भीड़ कहां पर इकट्ठा हुई? आउटसाइड मानस काकाज हाउस, मानक काका के घर के बाहर। समझ गए? ही इज द ग्राम प्रधान ऑफ द विलेज, गांव के ग्राम प्रधान वो हैं, वो गांव के ग्राम प्रधान हैं।
मीना हु लिव्स इन द सिटी, मीना जो रहती है कहां पर, इन द सिटी, सिटी के अंदर, हैज कम टू जगतपुर, जगतपुर आई हुई थी, टू मीट मिलने के लिए, हर कजिन रवि, अपने कजिन रवि से मिलने के लिए, समझ गए। रवि टेक्स हर टू द पैलेस, द सब्जेक्ट को खास बनाने के लिए आता है, रवि टेक्स हर, रवि उसको ले जाता है, टू द पैलेस, उस स्थान की तरफ, उस जगह की तरफ, वियर द मैच इज गोइंग टू बी प्लेड, जहां मैच का खेल होने जा रहा है, वेयर द मैच इज गोइंग टू बी प्लेड, जहां पर मैच का खेल होने जा रहा है, समझ गए। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर, यहां पर क्या होने जा रहा है, रवि रवि ए कबड्डी मैच, ए कबड्डी मैच इज गोइंग टू बी प्लेड हियर, यहां पर एक कबड्डी मैच का खेल होने जा रहा है। बिटवीन क्यों आता है, बिटवीन दो या दो से अधिक चीज़ों को जमा करने के लिए, बताने के लिए बिटवीन का यूज किया जाता है, समझ गए। जैसे बिटवीन द टीम ऑफ अवर विलेज एंड द टीम ऑफ द नाइबरिंग विलेज जसरा, पास का गांव जसरा की टीम और हमारे गांव की टीम के बीच में, दरमियान में एक कबड्डी मैच का खेल होने जा रहा है। मीना वाओ इट वुड बी इंटरेस्टिंग, ये तो मजेदार होगा, क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। रवि रवि ओ यस जी हाँ। मीना मीना हैव यू एवर प्लेड कबड्डी, क्या तुमने कभी कबड्डी खेला है, एवर के माने क्या होता है, कभी। रवि रवि यस दिस इज माई फेवरेट गेम, ये मेरा फेवरेट गेम है। मीना क्या कहती है, मीना टेल मी मोर अबाउट, और भी कुछ मुझे बताओ, टेल मी मोर, और भी कुछ मुझे बताओ, अबाउट दिस गेम, इस गेम के बारे में। जो गिनने वाली चीज होती है वहां पर हाउ मैनी का यूज किया जाता है, और जो नहीं गिनने वाली चीजें होती हैं वहां पर हाउ मच का यूज किया जाता है, जैसे पानी, डीजल, पेट्रोल वगैरह, समझिएगा। हाउ मैनी प्लेयर्स, कितने खिलाड़ी, प्ले कबड्डी, कबड्डी खेलते हैं, कितने खिलाड़ी कबड्डी खेलते हैं। रवि रवि कबड्डी इज ए गेम ऑफ टू टीम हैविंग 7 प्लेयर्स ईच, समझ गए। कबड्डी दो टीमों का एक गेम है, कबड्डी दो टीमों का एक गेम है, हैविंग 7 प्लेयर्स ईच, हैविंग उपस्थिति को बताने के लिए, मौजूदगी को बताने के लिए हैविंग का यूज किया जाता है। हैविंग 7 प्लेयर्स ईच, जिसके अंदर हर दूसरा 7 खिलाड़ी होता है। मीना ओके ओके। रवि रवि वन टीम बिकम्स द राइडर, एक टीम बनाती है, क्या बनाती है, राइडर। राइडर किसको कहते हैं, राइडर कहते हैं हमला करने वाले को, आक्रमण करने वाले को। एक टीम राइडर बनती है और दूसरी टीम क्या बनती है, डिफेंडर बनती है। डिफेंडर किसे कहते हैं, बचाव को। दे कंपटीशन विद ईच अदर, वो लोग एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं, कंपटीशन करते हैं। एंड मेंटेन द टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट के माने होता है सहयोग की भावनाएं, सहयोग की भावनाओं को मेंटेन करते हैं, समझ गए। मीना मीना लुक द टीम हैव अराइव्ड, लुक देखो बहुत सारी टीमें पहुंच चुकी हैं, समझ गए। एक टीम दूसरी टीम कोर्ट के अपने आधे हिस्से पर है, ये दोनों टीमें आमने सामने हैं और न्याय की बात कर रही हैं। किसकी बात कर रही हैं, न्याय की, अच्छा खेल खेलने की, समझ गए। गेम इज अबाउट टू बिगिन, गेम शुरू होने वाला है। मीना मीना विच वन इज जगतपुर टीम, जगतपुर की टीम कौन सी है। द गेम स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ए प्लेयर फ्रॉम जगतपुर टीम, जगतपुर टीम का एक खिलाड़ी गो टू द अपोजिट टीम, जगतपुर टीम का एक खिलाड़ी गो टू द अपोजिट टीम, विरोधी टीम की तरफ जाता है, विरोधी टीम के पास जाता है। व्हाट इज ही चैंटिंग, चैंटिंग के माने होता है जप जप करना, जप जप करना, नारा लगाना, क्या जप जप कर रहा है। रवि रवि ही इज द राइडर, वो हमलावर है। होल्डिंग हिज ब्रीथ, अपने सांस को रोके हुए, होल्डिंग इज ब्रीथ, अपने सांस को रोके हुए है। ही इज चैंटिंग कबड्डी कबड्डी कबड्डी, वो कबड्डी कबड्डी कर रहा है। मीना मीना व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। रवि रवि ही इज ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स ऑफ द अपोजिट टीम, विरोधी टीम के प्लेयर को वो छूने की कोशिश कर रहा है। इफ ही टच, अगर वो छू लेता है, एनी प्लेयर, किसी भी खिलाड़ी को, ऑफ द अपोजिट टीम, विरोधी टीम के किसी भी खिलाड़ी को अगर वो छू लेता है, एंड रिटर्न टू हिट कोर्ट, और अपने भाग की तरफ, अपने हिस्से की तरफ लौट आता है, समझ गए। विदाउट बीइंग कॉट,
बगैर किसी पकड़ के बाय द डिफेंडर्स ही विल गेट ए पॉइंट। किसके द्वारा? बचाव द्वारा बगैर किसी पकड़ के वो अपने भाग की तरफ, अपने हिस्से की तरफ वापस आ जाता है। ही विल गेट ए पॉइंट, उसको एक पॉइंट मिलेगा। व्हाट विल हैपन, क्या होगा? इफ ही फेल्स टू टच, अगर वो गिर जाता है छूने से, डिफेंडर्स को छूने से अगर वो गिर जाता है। रवि ही विल गेट नो पॉइंट, उसे नंबर नहीं मिलेगा, उसे पॉइंट नहीं मिलेगा। इफ द डिफेंडिंग टीम कैच हिम, अगर डिफेंडिंग टीम उसको छू लेती है। ही विल बी आउट, वो बाहर हो जाएगा। मीना व्हेन विल दिस गेम बी ओवर, ये गेम कब खत्म होगा? रवि इट विल बी प्लेड फॉर 14 मिनट विद ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट बिटवीन टू हाफ, 5 मिनट के एक ब्रेक के साथ ये 40 मिनट के लिए ये खेल होगा। इट विल बी प्लेड फॉर 14 मिनट, ये 40 मिनट का खेल होगा, दो भागों के दरमियान 5 मिनट के ब्रेक के साथ। द जगतपुर टीम ऑन द मैच, जगतपुर टीम जीत चुकी है। मीना थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग मी हियर, मुझे यहाँ लेने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। इट वॉज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये एक हैरतनाक तजुर्बा था। समझ गए? आई विल बी श्योरली के मानो तो यकीनी तौर से, मैं यकीनी तौर से, शेयर इट, मैं इसे शेयर करूंगा, मैं इसको भेजूंगा, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ इसे निश्चित रूप से इसे भेजूंगा, शेयर करूंगा। समझ गए? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मेड ऑफ कॉटन, कॉटन का बना हुआ। प्लास्टिक का बना हुआ, मेड ऑफ प्लास्टिक। दूध का बना हुआ, मेड ऑफ मिल्क। सीमेंट का बना हुआ, मेड ऑफ सीमेंट। सिल्वर का बना हुआ, मेड ऑफ सिल्वर। इन सारे सब्जेक्ट को, इन नामों को आपको नीचे भरना है। और यहाँ पर मेड का यूज बताया गया है। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ पर लिख देते हैं द चेयर इज मेड ऑफ वुड। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। द रेड बकेट इज मेड ऑफ, लाल बाल्टी बनी हुई है किस चीज की? प्लास्टिक की, मेड ऑफ प्लास्टिक। द रेड बकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, लाल बाल्टी प्लास्टिक की बनी हुई है। द ताज महल इज मेड ऑफ मार्बल। समझ गए? द जैकेट इज मेड ऑफ लेदर, यहां पर आएगा लेदर, लेदर के माने होता है चमड़ा, जैकेट चमड़े का बना हुआ है। द विंडो इज मेड ऑफ, खिड़की बनी हुई है किसकी? गिलास, गिलास के माने होता है कांच, GLASS। खिड़की कांच का बना हुआ है। समझ गए? तो यहाँ पर मेड का यूज बताया गया। मेड का इस्तेमाल, मेड का यूज धातुओं के साथ होता है, जैसे प्लास्टिक है, गिलास है, वुड है, गोल्ड है, मार्बल है, लेदर है। इसी तरीके से कॉटन है, प्लास्टिक है, मिल्क है, सीमेंट है, सिल्वर है, यानी किस चीज़ की बनी है, तो वहाँ पर मेड का यूज किया जाता है।